हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपका कोई भी सवाल और समस्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन की है, आप वहां से मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का कि तंत्र अभिचार का कैसे पता करें कि आपके ऊपर तंत्र अभिचार हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत शक्ति छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। देखिए, कोई किसी पे तंत्र विचार कैसे करता है। आजकल बहुत से तरीके हैं तंत्र विचार करने के, जैसे पैर की मिट्टी, नाखून, बाल और अंडरगारमेंट्स कपड़े होते हैं जो ये लोगों तो आपको पता ही, पैर की मिट्टी। और भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि अक्षत से उसको कहते हैं चावल से कर देते हैं। तो किसी ना किसी तरीके कर देते हैं। कोई नींबू फेंक के कर देता है, कोई लौंग गाड़ के, इलायची गाड़ के, कोई शमशान की चीजें लाके, जैसे कि शमशान में वो होती है भभूत होती है जिसमें वो जलाया जाता है मुर्दे, उनकी राख ला के घेर देते हैं। तो बहुत से होते हैं अभिचार करने वाले जो कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता। या आपने देखा होगा किसी के घर के यहाँ कोई सामान रख देता है, लड्डू वगैरह रख देता है, और क्या कहते हैं चावल वगैरह रख के चले जाते हैं, और सुबह उठ के देखते हैं तो उनके घर के सामने ये रहता है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो हो गया, अब हम इसको हटाएं कैसे। ठीक है, मेन चीज होती है उसको हटाने वाली। तो बहुत से लोग झाड़ू से मार देते हैं, तो कुछ लोग हाथ से हटा देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है उसको ना हाथ से हटाओ, एक पानी की पाइप लगाओ, उससे पाइप से मार के उस चीज को हटा दो। वो चीज हटाने के बाद वहां गंगा जल छिड़क दो, वो चीज हट जाती है। हाथ नहीं लगाना कभी। और अगर आप झाड़ू से हटाते हैं तो वो झाड़ू घर में नहीं रहना चाहिए, उसे फेंक दीजिए, उसे घर में मत रखिए। इससे भी होता है। तो जिस व्यक्ति पे तंत्र विचार किया जाता है ना, जैसे वो पूजा पाठ वगैरह करता है, तो डेली मंदिर में धूप दीप और पूजा पाठ, चालीसा वलीसा, आरती, ये सब करता है और डेली करता है। तो जब उस पर तंत्र विचार होता है तो उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं। जैसे कि वो सोचेगा आज तो मेरा मन नहीं कर रहा है पूजा करने का, चलो आज दीप जला के छोड़ देता हूँ, चालीसा वालीसा अगली बार पढ़ लूंगा। या दीप जला लेता, आरती वगैरह नहीं करता है, सोचता है आज पूजा नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ, शाम को कर लूंगा। चलो शाम को तो की थी, तो क्या सुबह करनी, क्या शाम को करनी, चलो कल परसों कर लूंगा। तो ना कभी मंदिर में साफ सफाई, ना धूप पूजा, कुछ नहीं उसका मन करेगा। और जो काम धंधा उसका चलता है उसमें भी उसका मन नहीं लगेगा, और एकदम से धीरे जैसे लगेगा कि व्यवहार में अंतर आ रहा है, और कहीं आएगा जाएगा तो उसका दिमाग अजीब तरीके से भ्रमित हो जाता है कि वो उसको जाना होगा कहाँ, और उसके दिमाग में चल रहा होगा कुछ और ही। वो सोच के आ रहा होगा पर उसके दिमाग में चल कुछ और रहा होगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। वो उसको समझ में आएगा मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मुझे करना यह है पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। उसका दिमाग अजीब तरीके से घूमेगा और छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, मारपीट कर लेगा, गाली गलौज देने लगेगा, और गलत लोगों की संगत में पड़ जाएगा। तो ये सब जिस पे भी होते हैं, तो आप ये मत समझिए कि वो नास्तिक हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझिए उस पर तंत्र विचार किया गया है। और उसका बचाव यही है कि आप अनुष्ठान वगैरह लीजिए इष्ट देव के अपने, और कुलदेवी कुल देवता के इष्ट मंत्र लीजिए, उनसे जाप कीजिए, हवन कीजिए। और जितना आप जाप करेंगे
या हवन करेंगे, उतनी ही चीज जिसने भेजी होगी उसकी शक्ति कमजोर पड़ती जाएगी और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जो वे क्षीण हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर के ऊर्जा से नहीं मिल पाएगा और आपकी ऊर्जा प्रबल हो जाएगी और उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा को दबा देगी, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मंत्र जाप करना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है, चालीसा स्रोत पढ़ना जरूरी है, दीप जलाना जरूरी है। और जिसपे तंत्र विचार होता है उसको ये सब करने में मन नहीं लगेगा, पर उससे करवाइए और हो सके तो किसी अच्छे भगत के पास लेके जाइए और ताबीज वगैरह बनवा दीजिए और उनसे कहिए कि जो भी है ये कर रहा है उस चीज़ की बंदिश लगाइए, मेरे परिवार पे और मेरे घर पे बंदिश लगाइए कि ना मेरे परिवार के ऊपर वो चीज़ आए और ना ही मेरे घर में वो चीज़ प्रवेश कर पाए। अपने घर का बंधन करवा लीजिए, अपना बंधन करवा लीजिए, अपने परिवार का बंधन करवा लीजिए। और यही जहाँ तक मैं समझता हूँ इलाज है थोड़ा बहुत, और परमानेंट इलाज तो ये नहीं है। खैर परमानेंट इलाज तो आप खुद ही कर सकते हैं, वो भगत नहीं करेगा, क्योंकि भगत क्या करेगा, ज़्यादा वो चीज़ हटा देगा और बंदिश कर देगा आपकी घर की, तो वो कहीं ना कहीं से वो बंदिश आपकी खराब तोड़ देगा। बंदिश वो आएगा किसी न किसी बहाने, किसी न किसी को भेज देगा, कोई गंदी चीज़ घर में प्रवेश कर देगा, आपके घर का बंधन टूट जाएगा। तो करने वाला अगर ठान ले मुझे करना है तो करते ही रहेगा, पर आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद अवेयर नहीं होगे, आप खुद जागरूक नहीं होगे कि मुझे अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी भगत के चक्कर काटते रह जाओगे, पैसे लगाते रह जाओगे। जिस भगत पे जाओ उनसे कुछ कहो कि मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे मैं कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जिसका मैं जाप करूं, विधि करूं, तो वो चीज़ मेरे ऊपर हावी ना हो, ना मैं परिवार पे हावी हो। तो वो भगत आपको चीज़ बताएंगे, ऐसी बात नहीं कोई मंत्र देंगे या कोई विधि बताएंगे, दीपक जलाओ इतने दिन, ये है वो है, तो उससे आपका परमानेंट इलाज हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो ये चीज़ उस पर जरूर करें। और हो सकता है कि आप वो ना कर पाए तो आप ये भी कर सकते हैं, उतारा कर सकते हैं। जैसे कि नींबू का उतारा कर लिया, नींबू उतार के काट के नाली में फेंकना है, वो चीज़ करके नाली में फेंकनी है, और या गंदी जगह कूड़े, जहाँ कूड़ा फेंकते हैं वहाँ फेंकनी है। तो 7 बार उतारा करके कूड़े में फेंक के पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना और सीधा आना है, हाथ मुंह धो के अपने घर में चले जाना है। उस समय आपको कोई टोके नहीं, ये चीज़ है। या आप ये भी कर सकते हैं, अपने सर से लौंग उतार सकते हैं, लौंग उतार के कपूर से जला सकते हैं। जलाने के बाद पीछे मुड़ के मत देखिए, हाथ मुंह धो के सीधा अपने घर में आ जाइए। जो ये उतारा करते हैं इसमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। अगर आप घर से निकल गए तो आपको घर की तरफ वापसी नहीं आना है, और ना ही आपको कोई ध्यान रखे, कोई टोके। आप निकलने से पहले अपने घर वालों से या जो भी है आपके आस पड़ोस में ध्यान रखिए कि जब सब कोई ना हो तभी आप ये प्रयोग कीजिए कि आपको कोई टोके नहीं। अगर कोई आपको टोक देता है तो वो टोटका होता है, जो वो विधि होती है वो निष्फल हो जाती है, और जिसके कारण वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाती है। तो यही सब छोटे मोटे टोटके हैं जिसे आप कर सकते हो, उतारा कर सकते हो। और बाकी अगर कोई बड़ा तांत्रिक कर देता तो ये सब चीज़ें कोई काम नहीं आएगी, तो आपको सीधा भगत के पास ही जाना पड़ेगा, या कोई सवारी वाला व्यक्ति उसके पास ही जाना पड़ेगा, या कोई तांत्रिक है उसके पास ही जाना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई तांत्रिक ने कुछ भेज दिया है आपके ऊपर तब, वरना आप ही छोटे मोटे प्रयोग करके अपने घर का और अपने परिवार का खुद ही संरक्षण कर सकते हैं। किसी बाहर की वाले की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूजा पाठ बढ़ाइए और मंत्र जाप वगैरह कीजिए, और ये मत सोचिए कि मैं जो जाप कर रहा हूँ उससे
कि ये चीज हटेगी कि नहीं हटेगी, आप एक बार कोशिश करके देखिए वो चीज हटती है या नहीं हटती है। आप खुद सोचिए, खुद अपना दिमाग लगाइए कि मैं कैसे करूं, कि ये मत सोचिए कि इसने ऐसे बताया कि ऐसे नींबू उतारना है कि क्या करना, तो आप अपने दिमाग से लगाइए कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा। अगर मैं नींबू की जगह नमक ले लूँ, नमक की जगह मैं लौंग ले लूँ, लौंग की जगह मैं जायफल ले लूँ, तो मैं उतारूँ तो होगा कि नहीं होगा। मैं कपूर से उतार लूँ चाहे पानी से उतार लूँ, आप ये करके देखिए, फर्क पड़ता है। बस आपको अपने इष्ट देव पे भरोसा होना चाहिए। हर चीज काम करती है, पर काम तब करती है आपके पास उस मंत्र की ऊर्जा हो। जब आपके पास उसकी ऊर्जा ही नहीं है उस तो वो चीज कैसे काम करेगी। आपने कभी मंत्र जाप नहीं किया, आपने कभी इष्ट देव के अपने आराध्य की कभी सेवा नहीं की, बस आपको कुछ प्रयोग हो गया तो किसी कहीं से सुनिए सीधा टोटका करके ऐसे उतारा वगैरह कर लिया, तो ये चीज काम नहीं करेगी। आपके पास अपने इष्ट देव की कृपा होनी चाहिए और आपकी ऊर्जा होनी चाहिए, मंत्र की ऊर्जा होनी चाहिए, आपके इष्ट देव की ऊर्जा होनी चाहिए, तब वो चीज काम करती है, ऐसे काम नहीं करती। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।